हेलो एवरीवन। आज फिर हम प्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चलिए आज के कुछ टॉपिक को देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन दो टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग को हम लोग पहले समझेंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग को समझने के लिए आपको इनके दो वर्ड को समझना पड़ेगा। मतलब इन दो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि बुक कीपिंग में ये दो वर्ड क्या होता है। तो सिंपल भाषा में देखिए, तो बुक का मतलब क्या होता है? बुक का मतलब पुस्तक। क्या होता है? बुक का मतलब होता है पुस्तक और कीपिंग का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। बुक का मतलब पुस्तक और कीपिंग का मतलब रखना। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुस्तक को रखना ही पुस्तकालय कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर हम रखेंगे पुस्तक को, हम रखें, हाँ, जहाँ पर हम पुस्तक को रखेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? बुक कीपिंग। ये तो नॉर्मल हो गया, जो हम दो वर्ड को मिलाकर के आपको समझाएं कि पुस्तक और रखना का मतलब क्या हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम इससे आगे समझेंगे कि बुक कीपिंग मतलब होता क्या है। तो पहले अंग्रेजी इंग्लिश में दिया हुआ डेफिनेशन को पढ़ते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाले को पढ़ेंगे। तो कहता है क्या कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये देखिए, जहां जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं बस उस टॉपिक पॉइंट को आपको पकड़ना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि बुक कीपिंग जो है वो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए रहते हैं, क्या जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए रहते हैं, किसमें, कहाँ दिए रहेंगे? तो दिए हुए रहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में दिए रहेंगे उनको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। बस इसका यही मतलब हुआ। लेकिन किस तरह का रिकॉर्ड करना है? मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, तब हम जाकर क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कि उसका वैल्यू रुपी में होना चाहिए, उसका वैल्यू डॉलर में होना चाहिए, उसका वैल्यू यूरो में होना चाहिए, उसका वैल्यू यान में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एज इट इज एटसेट्रा। तो जितने भी अगर हमारे मॉनेटरी वैल्यू में दिए रहेंगे तभी हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ। उसके बाद क्या कहता है, इट्स मेन पर्पस इज टू रिकॉर्ड और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका बुक कीपिंग का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए रहेंगे उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बुक कीपिंग होता है, जो बुक कीपिंग होता है, ये टोटली डिफरेंट होता है। टोटली डिफरेंट होता है किससे? अकाउंट से, अकाउंटिंग से। ठीक है, मतलब बुक कीपिंग इज द अदर थिंग, अकाउंटिंग इज द अदर। कैसे होता है तो चलिए समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे तो हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स है। तो देखिए एग्जांपल समझिएगा। रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहला एग्जांपल, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन जो होंगे वो मॉनेटरी टर्म में दिए होंगे, उनको हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। पहला हो गया। अब आते हैं दूसरा पर। देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा रिकाउंसिलिंग बैंक अकाउंट। क्या कहता है? रिकाउंसिलिंग बैंक अकाउंट। यहाँ पर
रिकाउंसलिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे हम क्या करते हैं, एक कैश बुक होता है और एक पासबुक, ठीक है? एक कैश बुक होता है, एक पासबुक होता है। तो कैश बुक को कंज्यूमर मेंटेन करता है और पासबुक को बैंक मेंटेन कर, बैंक क्या करता है? मेंटेन कर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम बुक कीपिंग में क्या करेंगे, इन दोनों को रिकॉन्सिल करेंगे। इन दोनों को रिकॉन्सिल करके हम पता करेंगे कि जितना अमाउंट पासबुक में दिया हुआ है क्या उतना ही अमाउंट कैश बुक में है, जितना अमाउंट कैश बुक में है उतना ही अमाउंट पासबुक में है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम रीजन करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। और अगर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई जो बुक कीपिंग से रिलेटेड थी। तो समझ में आ गया होगा, जो समझ में नहीं आया होगा आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। अब देखते हैं अकाउंटिंग को। तो देखिए क्या है अकाउंटिंग, हम पिछला वीडियो में भी समझाए थे, चलिए आज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो कहता क्या है, अकाउंटिंग को समझते हैं। कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग किस फॉर्म, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन एन इफिशियंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग इज एन पार्ट ऑफ, मतलब क्या होगा कि हम वीडियो में भी इस बात को समझाए थे, आज समझाते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है वो एक आर्ट होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे? तो मोनेटरी, मोनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? मोनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। मोनेटरी ट्रांजैक्शन दिए हुए को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि वो सेल्स अकाउंट का है या फिर परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट का है, ठीक है, या फिर रिसीव्ड कैश है, रिसीव्ड कैश है, या फिर पेमेंट है। तो इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद इनको समराइज करेंगे एक जगह पर। बहुत सारे सेल्स, सेल्स अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे चीज दिए होंगे, परचेज अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे चीज दिए होंगे, कैश रिसीविंग से बहुत सारे रिलेटेड चीजें दी हुई होंगी, पेमेंट से बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी। तो इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे? एक जगह पर समराइज करेंगे। क्या करेंगे? समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? एक इफिशिएंट मैनर में उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, एक जगह पर रखेंगे। कहाँ पे? तो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद कहता क्या है कि अकाउंटिंग वो उस जगह पे स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है। तो बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है जो भी नॉलेजेबल ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम घर का, अपने हाउस का, घर का अगर हिसाब देख रहे हैं, घर का हम हिसाब देख रहे हैं कि महीना में कितना खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को लिखने के लिए, उस एक्सपेंस को लिखने के लिए हमको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। क्यों नॉलेज नहीं चाहिए? तो अब मान लीजिए हम ऑयल खरीद रहे हैं, तो हम ऑयल मंथली हम 5 लीटर इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हमको किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। कहाँ पे? बुक कीपिंग। या फिर हम अगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा मंथली मान लीजिए 1000 रुपीज खर्चा हो जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको इसको लिखने के लिए हमको अकाउंटिंग का नॉलेज हो सकता नहीं है, लेकिन अगर हमको इसी तो अगर हमको क्या करना होगा? रिकॉर्ड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि ये किस चीज का एक्सपेंसेस है, किस तरह का एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर इस सारी चीजों को देखना होगा तो फिर हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कहता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियस बात है कि अगर हम ये चीज कर ले रहे हैं, अगर हम बुक कीपिंग कर ले रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उसके लिए हमको अकाउंटिंग की आवश्यकता आगे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम एक जगह पर सारी चीजों को लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से अगर एक फॉर्मेट में लिखना होगा तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? अकाउंटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समानताएं देख लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप। स्कोप में बुक कीपिंग में क्या कहता है, ये आपका हो गया बुक कीपिंग, ठीक है। ये हो गया आपका बुक कीपिंग, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। क्या हो गया ये, अकाउंटिंग। याद रहेगा, ये बुक कीपिंग इस साइड और इस साइड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या कहता है, इट ओनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉर्मल बात है, हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी मॉनेटरी वैल्यू दिए होंगे, बस उसको क्या कर देना है, रिकॉर्ड करना है। अब हमको उसको स्पेशलाइज नहीं करना है, क्या कि वो सेल्स अकाउंट में है या परचेज अकाउंट में जाएगा, या फिर डेटर है, या फिर वो क्रेडिटर है, क्या है, या फिर वो क्रेडिटर है। तो हमको कोई स्पेशलाइजेशन इसका नहीं देना पड़ेगा, हमको सिर्फ क्या करना है, जो मोनेटरी वैल्यू में दिया हो, क्या हो, जो मोनेटरी दिया हो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, बस इसका इतना ही काम है। लेकिन अगर इसी का उल्टा अगर हम देखते हैं अकाउंटिंग में, तो कहता है कि हमको इसमें रिकॉर्डिंग करना होगा, फिर उसको क्लासिफाई करना होगा, फिर उसको समराइज करना होगा इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू। जिसका मूल्य दिया हो, जिसका मॉनेटरी वैल्यू दिया हो, उन सारे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे। ये हमारा स्कोप में बताता है। स्टेज में क्या बताता है, तो स्टेज में बताता है कि प्राइमरी स्टेज होता है, ये नॉर्मल बात है, और ये सेकेंडरी स्टेज होता है। ऑब्जेक्टिव में कहता है कि टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। बस हमको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम उसको मेंटेन कर लेंगे कि हमारा मंथली इतना खर्चा हो रहा है, इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर मेरा इतना इनकम हो रहा है, हमको ये चीज देख लेना है। हमको इसके लिए कोई अकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही हम अकाउंटिंग में देखते हैं, तो हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्यों क्लासिफाई करेंगे, क्यों समराइज करेंगे, इतनी सारी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ गई हमको करने का, क्यों, क्या हम ऐसे ही नहीं लिख सकते थे, तो नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। हमको लिखने के लिए इसलिए सारे चीजों को लिखना पड़ा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको, उसका प्रॉफिट और लॉस। मतलब हमारा ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और समराइज करेंगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ जॉब क्या है, रूटीन एंड क्लरिकल, ठीक है। रूटीन है मतलब हम क्या कर रहे हैं, रोज मेरा पर डे, क्या समझिएगा, पर डे मेरा जो खर्चा हो गया, हम आए और कॉपी पर क्या कर लिए, कॉपी पर रिटर्न कर लिए, राइट, रिटर्न कर लिए कि अरे यार आज दिन भर में मेरा इतना खर्चा हुआ, तो महीने में कितना खर्चा हुआ, नॉर्मल है, रूटीन काम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर मतलब ये वर्ल्ड वाइड चलता है, क्या चलता है, वर्ल्ड वाइड। मतलब हमको ईयर बाय ईयर क्या करना होगा, चीजों को जानना होगा कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो ये टफ होता है, ठीक है। ये इजी होता है। परफॉर्मेंस क्या है, नॉट सो ट्रेंड स्टाफ, इसमें कोई ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नॉर्मल एक घर का एक बच्चा भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग बनाने के लिए एक ट्रेंड स्टाफ का आवश्यकता पड़ता है, जिसको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज हो, उसको हर चीज के बारे में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो, तब जाकर वो क्या कर सकता है, अकाउंटिंग का काम कर सकता है। उसके बाद लास्ट है स्पेशल स्किल में आते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बुक कीपिंग के लिए कोई आपको स्पेशल स्किल नहीं चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, देन ओनली आई विल मेक बुक कीपिंग। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं बुक कीपिंग कैसे कर पाऊंगा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास बस आप पढ़ने लिखने वाले हो, तो आप ये क्या कर सकते हो कि पर डे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, पर डे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, ये लिख लेना है। तो इसके लिए कोई हमको स्पेशलाइज नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमको जब अकाउंटिंग के लिए हम जाएंगे, तो हमको स्पेशलाइज स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो डेटा दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये मेरा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का टर्म होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे है, कुछ ब्रांचेस हैं, क्या है, कुछ ब्रांचेस है अकाउंटिंग।
कौन कौन से ब्रांचेस हैं, तो भैया देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांचेस है। तो सबसे पहला ब्रांच है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है? पहला ब्रांच है आपका फिनेंशियल अकाउंट। तो समझते हैं, ठीक है। कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक मैनर एज टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। नॉर्मल बात है। इसमें क्या क्या बनेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन आफ्टर हम बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीज क्यों बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हम लोग ग्रोस प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी खर्च क्या होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनकम। या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या तो डायरेक्ट इनकम होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए क्यों बनाया जाता है? तो नेट प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। ये कैसे जाना जाता है? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट इनकम से, ठीक है। और इन दोनों में से जब निकलता है नेट प्रॉफिट तो वहां से फिर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और यहाँ पर हम एसेट्स और लायबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज देखते हैं। किसका? कंपनी। किसका देखते हैं? कंपनी का देखते हैं। तो क्यों देखते हैं भैया? तो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब ये हम बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कंपनी का पोजीशन क्या है। क्या है? कंपनी का पोजीशन क्या है। तो ये तीन चीजें बना करके हम फिनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ a cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by the business। सिंपल भाषा है कि किसी भी मेटेरियल रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक जाने में फिनिश्ड गुड्स तक जाने में कितना टोटल खर्चा आया, टोटल कॉस्ट कितना लगा। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक जाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा, ये जानने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मेन पर्पस मेरा यही है। दूसरा चीज और दूसरी बात में आते हैं कि मान लीजिए अगर हमको लक्स शॉप को बनाने में 2 लाख रुपीज लगा। कितना लगा? 2 लाख लगा। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम कि इसको और कितना हम लेस कर सकते हैं, इसको और कितना हम कम कर सकते हैं, ताकि हमको प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है, और खर्चा कम पड़े। लेस एक्सपेंस लेस एक्सपेंसेस, खर्च कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। इसलिए भी हम अकाउंटिंग का पर्पस, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैनेजमेंट का सिंपल भाषा, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हम मैनेज करेंगे, हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। अपने मैनेज करेंगे मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे। मतलब वहां पर क्या क्या इंक्लूड रहेगा? तो प्लानिंग इंक्लूड रहेगा, ठीक है, कंट्रोलिंग इंक्लूड रहेगा, डायरेक्टिंग इंक्लूड रहेगा, डायरेक्टिंग इंक्लूड रहेगा, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होंगी? इंक्लूड होंगी, और सारी चीजों के को करके हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट का काम करेंगे। ताकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेरा क्या काम है, ये सब करने की आवश्यकता क्या है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में
हमको कंपनी में लॉस हुआ, कि हमको आखिर लॉस क्यों हुआ, ये हम प्लानिंग करेंगे। तो लॉस हुआ, फिर हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने के बाद हम ट्रेनिंग अच्छा से देंगे, डायरेक्ट अच्छा से करेंगे, तब हो सके कि करेंट ईयर में ये लॉस क्या हो जाए, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर हम ये चारों चीजों को हटा देते हैं, यहाँ से खत्म कर देते हैं, तो क्या हम जान पाएंगे कि अगर हमको लॉस हो रहा है तो हमको प्रॉफिट कैसे होगा, अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो उस प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो these are the some points which have to learn in this chapter. And the last one is टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग नॉर्मल होता है क्या, कि दिस ब्रांच इज यूज्ड टू टैक्स पर्पसेस, इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, टैक्स को पढ़ते हैं। टैक्स अकाउंटिंग होता है जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इस चीज में कंप्यूटेड करते हैं, मतलब कि हम इसको देखते हैं, तैयार करते हैं कि मेरा इस साल का टैक्स क्या हुआ, पर पिछले साल का टैक्स कितना था, तो ये नॉर्मल चीज है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।